ये नेता ये क्रिमिनल है सर। क्यों नहीं 7 दिन इन नेताओं को पन्नी के भीतर में सुलाया जाए, उसके पूरे परिवार को, उसको मरने का एहसास हो सर, मरने का। अभी तक आपने बाढ़ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किया? मुजफ्फरपुर, दरभंगा से लेकर के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, क्या कारण है? तुम हर साल इसलिए बांध नहीं बनाते हो ना कि मेरे लूटने का रास्ता बंद हो जाएगा। सुशासन से पूछिए और विपक्ष से ट्वीट का खेल खेलना और बाढ़ को और कोरोना वायरस को पिकनिक समझना बंद करिए। कितनी पुलें बर्बाद हुई है सर? क्यों इंक्वायरी नहीं होता वशिष्ठा कंपनी पर? क्यों सर ठेकेदार पर क्रिमिनल केस नहीं होता है? पूरा का पूरा 23 बांध टूटा है अभी तक। ये ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलर। ये संवेदना के साथ खेलते हैं। ये सर आदमखोर है, मौत का सौदा करते हैं। उत्तर बिहार के बाढ़ को बोले नेपाल। सर हम नेपाल पर आश्रित हैं कि भारत पर आश्रित हैं? यादव को अगर जिम्मेदारी मिले बाढ़ से निपटने की, 3 साल में बाढ़ से मुक्ति नहीं हुआ तो मैं, मेरे पैदाइश में फर्क होगा, आजीवन राजनीति छोड़ देंगे। इस वक्त हम बिहार के दरभंगा में मौजूद हैं और तमाम दावों के बीच में हम यहाँ को लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त पप्पू यादव हमारे साथ हैं और जिन गांवों में पानी भरा हुआ है वहां पर ये लगातार जाकर दौरा कर रहे हैं। पप्पू जी, इस बीच तेजस्वी जी भी घूम रहे हैं और नीतीश जी पर आरोप लग रहा है कि घर में बैठे कहीं निकल नहीं रहे, और आप इस बीच कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ पे? कब देखा आपने उसको घूमते हुए? एक दिन निकले थे पिकनिक, पिकनिक, ट्विटर पिकनिक, पिकनिक, NH पर पिकनिक आप दिखा रहे हैं। एक आदमी मर गया, संवेदना तक नहीं रही, इतनी संवेदनहीन आदमी। उसको किसी ने कहा पप्पू यादव जा रहे हैं तो बोला एक दिन हमू चलो। आप कभी दिखाओगे ना पुल टूटा 70 घाट का, गए गोपालगंज में इतनी बड़ी तूफान है, बाढ़ है, आपको अंदाजा नहीं हो सकता है। 3 पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, आपको दरभंगा, आपको मुजफ्फरपुर, जो स्थिति है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये नेता लोग ये किस कदर, ये विपक्ष तो राजनीति समझता है, पिकनिक समझता है। इसके पहले इस बाढ़ में हम चल रहे हैं पप्पू जी, ये बाढ़ हर साल आती है, बिहार की नियति बन चुकी है। जितने पानी में हम चल रहे हैं शायद चलना भी मुश्किल है। ये क्या कहेंगे, क्या कमी रह गई? ये देखिए ठेकेदारों ने क्या किया, ये पुल नीचे बना रहा था, गांव के लोगों ने यहाँ रोका, तो जब ये रोका तो पैसा लेके यहाँ के जनप्रतिनिधि और इन लोगों ने देखिए क्या किया। ये आप देखिए यहाँ एक नाव नहीं दी गई है, यहाँ राशन की व्यवस्था नहीं है। यही तो हमारा सवाल है कि पूछ करके, जाति धर्म मजहब पूछ करके, अभी यहाँ के लोग कह रहे थे हम लोग दलित हैं, अत्यंत पिछड़ा है, जादव हैं, कोई हम लोग को नहीं पूछता है, कोई हम लोग के यहाँ राशन नहीं, नाव की जरूरत है। उस पर जो स्थिति, आपने किसका नाम ले लिया? 60 दिन गायब रहे, जब पटना के बाढ़ में दोनों गायब था। आप 4 महीना क्या स्थिति है आप देखिए। 2 बच्चे चचरी बनाना पड़ गए भैया मेरे अपने पैसे से। ठेकेदार ने क्या किया? ठेकेदार ने नीचे पुल कर दिया, ढल रहा था इससे भी नीचे। जब गांव के युवक ने और सभी लोगों ने विरोध किया तो छोड़ के भाग गया, पैसा दे दिया सबको। कल बेतिया बगहा में एक पुल झुका हुआ है, एक पुल टूट गया, पूरा का पूरा 23 बांध टूटा है अभी तक। आप देखिए, आप समझिए कि मुजफ्फरपुर दरभंगा बॉर्डर है ये, और ये स्थिति है गांव के बीचों बीच में। और पप्पू यादव हैं, लगातार इन क्षेत्रों में जा भी रहे हैं। वो घर देखिए, वहां से आने की कोई व्यवस्था नहीं, 9 तक की व्यवस्था नहीं की गई। अब हमको जरा बताइए कि क्या होगा। ये यहाँ से 9 नहीं है, कई लोग किसी तरीके से जान पर जोखिम डाल करके महिलाएं आती हैं। पप्पू जी, आप तो बिहार की राजनीति में शुरू से हैं, हर बार यहाँ बाढ़ आती है और ये दुधारू गाय है और पॉलिटिकल डिजास्टर है। करप्ट बिहार, मर्डरर बिहार, रेपिस्ट बिहार, अनह्यूमन बिहार। ये नेता ये क्रिमिनल है सर, क्रिमिनल है, क्राइम करते हैं, फ्लडिंग का पैसा अरबों रुपया लूटता है। दुधारू गाय समझता है बाढ़ और सिंचाई को, पाल के रखता है, पाल के जिंदा रखता है। सर सर क्यों नहीं 7 दिन इन नेताओं को पन्नी के भीतर में सुलाया जाए, उसके पूरे परिवार को? सर क्यों नहीं इसी पानी में डेंगी पर उसको घुमाया जाए, उसको मरने का एहसास हो सर, मरने का।
यही सवाल तो हम भी उठा रहे हैं कि भाई आप वैसे तो जाते हैं दलितों के घर खाना खाते हैं, आप जाते कौन हैं जाता है सर? चेन बना के दिखाते हैं। सर कौन? सिर्फ जाता है फोटो खिंचवाने, सोशल मीडिया पर डालने। सर एक गर्मा दिन है मुझे, एक गर्मा दिन हूं मैं आज। और 4.5 महीना हो गया कोरोना वायरस में, घर नहीं गया। गोपालगंज में कहीं राशन नहीं है, कहीं पन्नी नहीं। आप अभी तक आपने बाढ़ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किया? मुजफ्फरपुर, दरभंगा से लेकर के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, क्या कारण है? आप जितना लूटते हो ये लूटना छोड़ दो और बांध बना दो तो एक भी जिंदगी, आप चल के देखिए क्या होगा। तुम हर साल इसलिए बांध नहीं बनाते हो ना कि मेरे लूटने का रास्ता बंद हो जाएगा, पैसे आने का रास्ता बंद हो जाएगा। बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद इनके पास बालू और पानी और रोड। सर कितनी पुलें बर्बाद हुई है? सर क्यों इंक्वायरी नहीं होता वशिष्ठा कंपनी पर? क्यों सर ठेकेदार पर क्रिमिनल केस नहीं होता है? मैं पीआईएल फाइल किया हूं सुंदर घाट पर, आपको आश्चर्य होगा। एफआईआर लॉन्च हो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पे, 8 साल तक काम क्यों हुआ और कौन कौन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे? इसमें भी मैं जा रहा हूं क्रिमिनल केस करने के लिए। जितना बांध टूटा है उस पर एफआईआर हो, जो ठेकेदार हैं। एंटी इरोजन के काम पर सालों भर लूटता है और फ्लड फाइटिंग के नाम पर बारिश जब आती है सुशासन से जरा पूछिए ना, 4 महीने से कहां क्वारंटाइन है? सवाल एक बार आप इसी से पूछ लीजिए। सुशासन से पूछिए और विपक्ष से। ट्वीट का खेल खेलना और बाढ़ को और कोरोना वायरस को पिकनिक समझना बंद करिए। जाइए और जाकर नदियों के भीतर पन्नी में अपने परिवार के साथ रहना सीखिए। वर्चुअल और डिजिटल नहीं, रियल। जिंदगी तबाह है। कल हम मोतिहारी में थे, बेतिया में। भाजपा मंडल नगर अध्यक्ष को मार दिया 50,000 रुपया के चलते। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट दुबे ने कन्हैया भगत को वेंटिलेटर नहीं दिया। संजय जायसवाल नहीं मिले तो 3 बार कहने पर वेंटिलेटर नहीं दिया और मर गए। सर गए तक नहीं कोई बीजेपी के लोग। सर वहां बर्नवाल मर गया, 1 दिन पहले कहा मैं मर जाऊंगा, मुझको कोई इलाज नहीं हो रहा है, और वो मर गया। सर ये है सिस्टम, ये है सिस्टम। बिहार बाढ़ से भी लड़ रहा है, कोरोना से भी लड़ रहा है, और हैरानी की बात यह है कि ना तो बाढ़ का कोई इंतजाम दिख रहा है और ना कोरोना का दिख रहा है। हम सवाल लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि हैं आप और सत्ता में दखल रखते हैं। ये बताइए, ये सिस्टम जो आपने कहा दुधारू गाय बनी हुई है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? ये जो बिहार के लोग हैं ये तो सबसे ज्यादा जागरूक माने जाते हैं, ये माने जाते हैं कि सबसे ज्यादा राजनीतिक पॉलिटिकली अवेयर लोग। पॉलिटिशियन का ये नाजायज औलाद है, ये बाढ़, ये सिंचाई। मैं चाहता हूं 15 साल के अंदर जो सिंचाई मंत्री है और 30 साल के अंदर उसकी कंप्लीट रूप से इकोनॉमी की, उसकी कितना पैसा कमाया है उसका पूरा जांच हो, और कौन कौन लोग अभी तक, कितने पुल टूटे हैं, कितने बांध टूटे हैं, उसकी इंक्वायरी हाईकोर्ट के न्यायाधीश से हो। मैं इसके लिए पीआईएल फाइल करने जा रहा हूं। आप बात करते हो पॉलिटिशियन की, 800 सांसद है ना, आपने 4 महीने में किसी को निकलते देखा क्या? पप्पू यादव को क्यों 12 करोड़ रुपया ट्रांसफर करना पड़ा गरीबों के खाते में? पप्पू यादव को क्यों ट्रेन देने पड़े कोटा में? पप्पू यादव को क्यों बस लाना पड़ा? पप्पू यादव को क्यों अकाउंट में 22,000 रुपया देना पड़ा? ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की थी। 4 महीना तुमने बिहारियों को, बिहार सर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, बिहार कास्ट, क्रीड और कम्युनलिज्म, इसमें अवेयरनेस है। सर ये वैचारिक रूप से बिहार अवेयरनेस नहीं है। जिस दिन बिहार का यूथ सपना देखना शुरू कर दिया ना सर, और अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया, ये जो 40 सालों से मोदी या गोदी, नीतीश, लालू या भालू, ये मांझी या काजी या टाजी, नाथी या फाथी, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड, या हिंदू या मियाँ, ये एसटी एससी और आरक्षण, डीएनए, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस है सर। ये ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलर। ये ब्लैकमेलिंग करते हैं सर, ये संवेदना के साथ खेलते हैं, ये मेरे सेंटीमेंट का सौदा करते हैं। ये सर आदमखोर है, मौत का सौदा करते हैं। हमारे ही पैसे से लूटते हैं, फिर 500 रुपये में वोट खरीदते हैं। हमारे ही बाढ़ के पैसे से लूटते हैं, और 1 क्विंटल चावल दे करके और 5 किलो मोदी चावल दे करके कहेंगे कि हम तो 5 किलो अरवा चावल दिए थे, हमको तो वोट दे दो। मेरी औकात है 5 किलो सर,
जिस बिहार की औकात नियति पर और भगवान पर हो जाए, और जो नेता चिमकी बुखार में बोले डेंगू गर्मी, डेंगू में बोले ठंडा, और पटना के बाढ़ को बोले कोरोना वायरस, और उत्तर बिहार के बाढ़ को बोले नेपाल। सर, हम नेपाल पर आश्रित हैं कि भारत पर आश्रित हैं? हमेशा बाढ़ को हम नेपाल की नियति पर क्यों थोप देते हैं? ये सुशासन से पूछिए ना। और 15 साल मिला ना इसको सर, छोड़िए 15 साल पहले, 15 साल में तुमने बाढ़ की जिंदगी तो इतनी नासुर बना दी, इतने बांधे टूटे, इतनी इतिहास बदली जिसका हिसाब नहीं है। हमको फड़क्का तोड़ना पड़ेगा सर, गाद जम चुकी है सर, हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। भीमनगर बैरेज को हमको बढ़ाना पड़ेगा सर, गंडक, बागमती, कमला, बलान, कनकई, भूथी बलान, केहर, कन्हर, महानंदा, कोसी, गंगा, सोन, हमारे पास है 18 नदी, छोटी सोनार, छोटी मोटी नदियों को निकाल करके, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोनार, ये भी नदी बागमती से निकली हुई नदी है, ठीक है, इसको भी हम छोटी नदी का नाम देते हैं, लखनदई नदी कहते हैं। अब आप हमको समझिए, इतने दिनों के बाद सीएम सोए हुए हों सर, एमएलसी मर जाए, बिंदी मर जाए, राजकिशोर मर जाए, रोड पर मर जाए, एम्बुलेंस से घूमता रहा, नहीं मिला तो आत्महत्या कर लिया कोरोना वायरस से, एम्स से छींट मार गया सर, इनके पास 1000 वेंटिलेटर सरकारी और गैर सरकारी नहीं है। ये औकात बताते हैं बिहार की। 15 साल में इसको लालू यादव याद आता है, कहते तो हैं कि लालू यादव ने क्यों नहीं किया काम? सर समझ में नहीं आता, लालू यादव ने काम नहीं किया तो तुम कर लेते ना। तुम आज लालू लालू क्यों कर रहे हो? तो तुम अपनी बात करो ना कि तुमने कितना पैदा किया अपराध को, तुमने माफिया को कितना पैदा किया, तुमने कितना कास्टिज्म पैदा किया। लालू ने तो यदि हो भी सकता है तो उसने तो केतारी और सिनकट्टा और बैगन और भुट्टा चोर पैदा किया होगा। तुम तो इतना बड़ा बड़ा माफिया पैदा किया कि पूरी जिंदगी निगल दी तुमने 12 करोड़ जनता की। तो यादव को अगर जिम्मेदारी मिले बाढ़ से निपटने के लिए, बाढ़ से मुक्ति, 30 साल तुम्हारा, 3 साल हाईकोर्ट में एफिडेविट देंगे, 3 साल में बाढ़ से मुक्ति नहीं हुआ तो मैं, मेरे पैदाइश में फर्क होगा, आजीवन राजनीति छोड़ देंगे। बड़ा ये आप ऐलान कर रहे हैं। राजनीति छोड़ देंगे सर, आजीवन, आजीवन सर, आजीवन सर, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल और 3 साल। 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार होगा, एशिया का। बड़ा दावा है पप्पू यादव जी, और आप नेशनल टेलीविजन पे। सालों में एशिया का नंबर 1 बिहार होगा, जो बिना MP MLA के पूरी दुनिया का इलाज कर सकता है। सेवा आश्रम पटना में बेटा और सेवक बन के 15 लाख लोगों को 12 दिनों तक सीएम निकले नहीं, जो पूरे देश के मजदूर और बच्चों को ला सकता है अपने बेटे और बाप की तरह, वो आदमी कुछ भी कर सकता है सर। कोरोना वायरस में सब घर में है सर, और मैं 4 महीने से मौत से जूझ रहा हूँ। जो आदमी मौत से जूझे, जिसको पॉजिटिव होने का डर ना हो और जिसको मरने का डर ना हो ना सर, ये लोग क्या करते हैं, पहले माल, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, दिस इज द पॉलिटिशियन। आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन, हिंदू मुसलमान मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। सर ये 5 चीजों में नेताओं की चक्की चलती है, और ये चुनाव आते आते माल कमाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कभी पुलवामा, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी लोगों को घुमाते रहते हैं। उसी में लोगों को घुमाकर इस बाढ़ को पैदा देखिए, करके। ये पप्पू यादव जी हैं और बाढ़ के पानी में ही खड़े हैं। ठीक बगल में नदी बह रही है और इसी के ठीक बगल में एक बोर्ड भी लगा हुआ है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और उस सड़क योजना के ठीक बगल में एक चचरी भी बनी हुई है जो इस सड़क योजना की हकीकत बताती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये नदी बह रही है, और इस नदी के आसपास अगर इतनी ही जरूरत थी तो कम से कम ये मुआयना कर लेते, दौरा कर लेते कि भाई यहाँ पर सड़क बनाना ठीक है कि नहीं है। और बनाई भी तो क्या बनाई है, ये चचरी बना है, बगल में इसके देखिए सीकों का जो ढांचा है ना, वो दिख रहा है आपको, सीकों का ढांचा नीचे दिख रहा है। और ये सोचिए अगर नदी इस लेवल पे बह रही है तो आपने पिलर किस लेवल पे बनाया होगा, और इसको कंप्लीट कब करेंगे, ये पता नहीं कितने सालों से ऐसा बन रहा होगा। और ये एक गांव की हकीकत नहीं है, जैसा कि इन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा
आसपास के जो जिले हैं वो सभी बाढ़ से प्रभावित हो, तो आप बाढ़ क्षेत्र क्यों नहीं घोषित करते हैं? बाढ़ क्षेत्र घोषित करने में जनाब आपको पैसे देने पड़ेंगे, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, आपको घर घर जाना पड़ेगा, 3 महीने का राशन देना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी हेलीकॉप्टर से पैकेट गिराए जा रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण हो रहा है। ये इस वक्त के बिहार की हकीकत है। और बिहार, यकीन मानिए, लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली अवेयर है, लेकिन यहाँ पर हकीकत ये है कि ये कोरोना से भी लड़ रहे हैं, बाढ़ से भी लड़ रहे हैं और उन झूठे दावों और वादों से भी लड़ रहे हैं जो हर 5 साल बाद नेता इनके बीच में आकर करके जाते हैं। कैमरामैन राजिंदर सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।